2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई साथ लड़ने का वादा करने वाले दो पूर्व साथी अखिलेश यादव व जयंत चौधरी की राहें अब अलग हो चुकी है। लेकिन इन दूरियों को खत्म करने के लिए सपा महासचिव चाचा शिवपाल यादव अभी भी प्रयासरत है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए यूपी से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके बाद ही सपा को तीसरे उम्मीदवार के जीतने की उम्मीद अब कम नजर आने लगी है। बता दें कि राज्यसभा में 10 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में भाजपा ने अपना 8वां उम्मीदवार उतारकर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी गठबंधन के सहयोगी ने बगावती तेवर दिखाकर मुश्किलें बढ़ा दी। जहां सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य व पल्लवी पटेल इन दिनों नाराज है, तो वहीं जयंत चौधरी और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के जाने से समाजवादी पार्टी का पूरा गेम बिगड़ गया है। इस बीच जयंत चौधरी और स्वामी प्रसाद मौर्य से चाचा शिवपाल यादव ने मार्मिक अपील की है। बता दें कि शिवपाल यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल से सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी को सपा ने ही राज्यसभा भेजा था। चौधरी चरण सिंह किसानों की लड़ाई में कभी झुके नहीं और सपा ने भी किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ी है। मीडिया से बातचीत के दौरान शिवपाल ने कहा कि चौधरी चरण सिंह की सेकुलर विचारधारा थी, जयंत चौधरी को भी अपनी विचारधारा पर चलना चाहिए। अगर जयंत चौधरी सेकुलर है तो उन्हें सपा को राज्यसभा के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करना चाहिए। हालांकि सपा अपील जरूर कर रही है, लेकिन जयंत चौधरी अब गठबंधन में कुछ आगे ही निकल चुके हैं। जयंत ने अपने विधायकों की दिल्ली कार्यालय पर बैठक बुलाकर पार्टी में एकता का संदेश भी दे दिया और सीधे तौर पर अपने विधायकों को एनडीए को सपोर्ट करने के लिए भी अंदर खाने कह दिया गया है। उधर सुभाषपा पहले ही एनडीए के समर्थन का ऐलान कर चुकी है। हालांकि कई दिनों तक एक खबर भी सामने आई थी कि रालोद विधायकों में टूट पड़ी है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा था कि सपा के 4 नेताओं को रालोद ने विधायक बनाया था, अब ये राज्यसभा में सपा को समर्थन कर सकते हैं। दूसरी तरफ सुभाषपा के भी 3 विधायकों के सपा के पक्ष में वोट करने की चर्चा सुनने में आई थी। लेकिन फिलहाल संजय सेठ जो राज्यसभा में बीजेपी की ओर से 8वें प्रत्याशी बनाए गए हैं, माना जा रहा है कि संजय सेठ की सपा में अच्छी पकड़ है। इसलिए सपा के कुछ अंदर खाने विधायक भी संजय सेठ के समर्थन में वोट कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सपा के 2 सदस्य ही राज्यसभा में जीत पाएंगे और बीजेपी अपने 8वें सदस्य को राज्यसभा में जीत दर्ज कराने में कामयाब होगी। यही वजह है कि चाचा शिवपाल यादव को अब मार्मिक अपील विपक्षी नेताओं से करनी पड़ रही है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन से अलग होने पर विपक्ष की उम्मीद को एक तगड़ा झटका लगा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी के सामने कई सीटों पर जमानत जब्त होने तक का भी खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में ये चुनाव भले ही राज्यसभा का हो, लेकिन इसका असर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 डेस्क।